हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज़ का फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्टेट बैंक ने उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए अपने 5वें जोन की घोषणा की है। उस स्थान का नाम बताइए जहां यह जोन स्थित है। तो वो स्थान कौन सा है? वो है आपका सिलचर। एसबीआई ने सिलचर में 5वीं जोन स्थापित की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, IUCN किस जीव प्रजाति को शीघ्र ही अत्यंत संकटापन्न घोषित करने वाली है? तो कौन से जीव को करने वाली है संकटापन्न घोषित? IUCN। तो ये है आपका काश्मीरी लाल मेढ़ा। काश्मीरी लाल मेढ़ा को अत्यंत संकटापन्न घोषित किया जाएगा। किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न शब्दों पर गौर करें। समाजवादी, लोकतांत्रिक, संप्रभु और धर्मनिरपेक्ष, इनको प्रस्तावना के अनुसार सही क्रम में अरेंज करना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या आता है प्रस्तावना में? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ई क्रैकर्स अर्थात इलेक्ट्रॉनिक फटाके का विकास भारत में किस संस्थान में किया गया है? तो ये किस संस्थान में किया गया है ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका। तो ये है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में ई क्रैकर्स अर्थात इलेक्ट्रॉनिक फटाके का विकास किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। भारत में चिप डिज़ाइन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने फेवलेस चिप डिज़ाइन इनक्यूबेटर लॉन्च किया है? किसने किया है? तो ये किया गया है IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद ने फेवलेस चिप डिज़ाइन इनक्यूबेटर लॉन्च किया है चिप डिज़ाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों द्वारा इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उन्हें किस नाम से जाना गया है? तो ये जाने जाते हैं जब इस्लाम धर्म अपना लेते हैं तो तड़वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ट्राई ने कुछ दूरसंचार कंपनियों पर नवोदित रिलायंस जियो को कथित रूप से इंटरकनेक्टिविटी ना देने के कारण जुर्माना लगाया है। किसने? ट्राई ने, है ना। तो इसमें कौन सी कंपनी शामिल नहीं है जिस पर जुर्माना नहीं लगाया गया है? तो देखिए, आइडिया सेल्युलर, वोडाफोन और भारती एयरटेल, ये तीनों कंपनियां हैं जिन पर ट्राई ने जुर्माना लगाया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा सभी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के काल में मराठों के साथ अंग्रेजों की अंतिम लड़ाई लड़ी गई जिसमें मराठे पराजित हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं, कादिर शाह के नाम से मालवा का सुल्तान कौन बना था? तो कादिर शाह के नाम से जो मालवा का सुल्तान था वो था आपका मल्लू खां। नेक्स्ट देखते हैं, परमार वंश की राजधानी क्या थी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, धार परमार वंश की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। हड़प्पा काल की उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्न में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? तो इसका भी सिंपल सा आंसर है, धौलावीरा से जल प्रबंधन व्यवस्था का पता चला है। नेक्स्ट देखते हैं, धारिता का मात्रक क्या है? तो धारिता का मात्रक क्या है? धारिता का मात्रक है आपका फैराडे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा गया है? हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा गया है SA नोड को। नेक्स्ट है, मानव शरीर के अंदर WBC का निर्माण कहाँ पर होता है? तो WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में, थाइमस ग्रंथि और प्लीहा उपयुक्त सभी में होता है। किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो सिंपल सा है कि थॉमस कप किससे रिलेटेड है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बैडमिंटन से थॉमस कप रिलेटेड है।
सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगी। नेक्स्ट, गांधी जी को केसरी हिंद पदक किस सेवा के लिए दिया गया था? तो किस सेवा के लिए दिया गया था केसरी हिंद? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन करने के लिए। मतलब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय गांधी जी ने ब्रिटिशर्स का समर्थक किया था, जिस वजह से ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि से नवाजा था। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की संसद का उद्घाटन कब की हुआ? तो भारत की संसद का उद्घाटन 1927 में किया गया था। नेक्स्ट है, सेक अर्थात लाइकेन क्या है? तो लाइकेन क्या है? तो ये आपके सहजीवी हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आशा योजना का इससे संबंधित है? तो आशा योजना आपके सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, मुल्ला रामू जी का पूरा नाम क्या है? तो मुल्ला रामू जी का पूरा नाम है आपका मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रामू। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के उच्चतम न्यायालय ने जीवन जीने के अधिकार को अर्थ को इस प्रकार व्यापक बनाया है कि निम्नलिखित में से व्युत्पन्न अधिकार इसमें शामिल हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्वास्थ्य एवं सूचना का अधिकार भी इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, आल्स्टम किस देश की परिवहन कंपनी है? तो आल्स्टम एक परिवहन कंपनी है जो कि है आपकी फ्रांस की। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रंगीन टेलीविज़न भारत में कब शुरू हुआ? तो जो रंगीन टेलीविज़न है ये 1982 में शुरू हुआ। 25, AMD द्वारा विकसित 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो AMD द्वारा 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम है एथलीन। पेंट में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो पेंट में जो फाइल बनाई जाती है इसका एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं दिया, अर्थात और यहाँ हो जाएगा कोई नहीं। फिर 27 देखें, मध्य प्रदेश की किस पार्टी की सरकार के दौरान 2 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाजपा। उस्ताद अहमद लाहौरी को शाहजहां ने किस उपाधि से विभूषित किया था? सबसे पहले तो शाहजहां ने उपाधि दी थी, कौन सी दी थी और किसको? अहमद लाहौरी को। कौन सी उपाधि दी थी? तो ये दी गई थी नादिर उल असर उस्ताद अहमद लाहौरी को शाहजहां के द्वारा उपाधि से विभूषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, प्रदेश का कौन सा जिला न्यूनतम वर्षा प्राप्त करता है? तो प्रदेश का जो जिला है वो न्यूनतम वर्षा प्राप्त करता है, यह है यहाँ पर देखें तो ग्वालियर। नेक्स्ट है, मैग्नीज का उपयोग मुख्यतः किया जाता है इस्पात उद्योगों में मैगजीन का उपयोग किया जाता है मैग्नीज का। ठीक है। नेक्स्ट, प्रदेश में जीवाणु खाद्य संयंत्र का कारखाना कहाँ पर स्थापित है? तो यह है आपका भोपाल में, जीवाणु खाद्य संयंत्र भोपाल। विश्व की पहली ग्लोबल रोबोटिक्स ओलंपिक कहाँ आयोजित की गई है? विश्व की पहली ग्लोबल रोबोटिक्स ओलंपिक आयोजित की गई है मैक्सिको में। नेक्स्ट देखते हैं 33, भारत की कौन सी 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश और उड़ीसा। आँखों में दूरदृष्टि दोष होता है, रीज़न बताइए क्यों होता है? तो ये है आपका नेत्र गोलक के छोटे होने के कारण दूरदृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट क्या है, वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में खोजा गया मॉलिक्यूल आइटैकोनेट कहाँ शरीर में कहाँ से प्राप्त किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ग्लूकोज से। नेक्स्ट है, बिंद शैली में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह क्या है? तो बिंद शैली की जो चट्टान है उनमें चूना पत्थर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है,
प्रसिद्ध इतिहासकार मैक्स मूलर किस देश से संबंधित हैं, ये बताना है। तो मैक्स मूलर आपके कहाँ से हैं, ये थे आपके जर्मनी से। नेक्स्ट देखते हैं 38वां, असत्य कथन या असत्य युग्म का चयन करना है। देखते हैं हम। मुइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा साहब सही है ना। निज़ामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही सही है आपका। हमीमुद्दीन नागौरी सुल्तान तारिकीन सही है आपका। असत्य देखना है तो ये आपका गलत है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। 40 देखें 39 क्वेश्चन। मराठा सेना में पागा या शाही घुड़सवारों को किस नाम से पुकारते हैं, तो किस नाम से पुकारते हैं, सिलहदार से, सिलहदार। नेक्स्ट है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी, उस समय पे प्रधानमंत्री कौन थे, इसका जो राइट आंसर है वो था नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 41 देखें। निम्नलिखित में से किसे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आई स्कोर। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में कानून के प्रमुख स्रोत क्या हैं, तो ये बताना है। तो भारत में कानून के प्रमुख स्रोत क्या हैं, तो देखिए कानून के भारत में कौन से हैं प्रमुख स्रोत, तो संविधान है आपका, ठीक है, संविधान है, और जो न्यायिक जो निर्णय लिए जाते ये हैं, मतलब जो प्रथा जो पहले से चली आ रही प्रथा ये कोई कानून नहीं है, ठीक है। जो संविधान है या संविधान में लिखित है और जो न्यायिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिए जा रहे ये आपके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये बताना है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो ओजोन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं पीएम मोदी ने हाल ही में भारत के किस शहर में जापानी शैली के जैन गार्डन का शुभारंभ किया है, तो ये किया गया है अहमदाबाद में जैन गार्डन का शुभारंभ। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट है कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एससीओ टाइगर स्टैंडर्ड 2021 की मान्यता प्राप्त हुई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 14 टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट देखते हैं 47, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने सामाजिक प्रगति एवं विकास की घोषणा को किस तिथि को अंगीकार किया है, तो इसका जो राइट आंसर वो है 10 दिसंबर 1948। निम्नलिखित में से कौन एक शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है, तो शेयर बाजार क्रिया नियंत्रित की जाती हैं सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं किस नगर को द बिग स्मोक कहा जाता है, तो बिग स्मोक बोला जाता है वैंकूवर। वैंकूवर कहाँ पे है आपका, है कनाडा में, ठीक है, तो वैंकूवर कनाडा। नेक्स्ट दुर्गों का नगर किसे बोला जाता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दुर्गों का नगर आपका ग्वालियर को बोला जाता है। तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉप 50 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर इट। थैंक्स।